वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट आंसर्स में भी आता है, लॉन्ग आंसर्स में भी आता है और MCQs में भी आता है। सो लेट्स गो फॉर दैट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन के। ये जो नंबर्स आपको यहाँ पे गिवन है, आप इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का ये रूल होता है कि आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि आपका 10 की पावर में लिखा होना चाहिए। अब जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1234 मीटर्स। अब आप इसको डेसिमल पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा, जैसे अगर हम 6 लिखें तो 6 में डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आता, तो हम 6.0 भी लिख लें, एक ही बात है। तो इसी तरह से मैं इसको लिखूंगी 1234.0 मीटर्स। अब डायरेक्टली इसको फर्स्ट नॉन जीरो के बाद शिफ्ट करूं तो ये हो गया 1.234। जितने डिजिट्स मूव किया वो 10 की पावर आ जाती है, तो 10 की पावर 3 मीटर्स। और क्योंकि हम राइट से लेफ्ट हमने डेसिमल को शिफ्ट किया, तो इसलिए इसकी पावर आ जाएगी पॉजिटिव। पार्ट बी है 0.0000023 सेकेंड्स। इसको भी फर्स्ट नॉन जीरो के बाद शिफ्ट करें, जो कि है 2, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2.3। कितने डिजिट्स मूव किया, 4 जीरो एंड 5वां 2 होता है, और क्योंकि लेफ्ट टू राइट आए हैं तो माइनस, और फिर ये आ जाएगा सेकंड। पार्ट सी है 469.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 मीटर्स। अब ये 10 की पावर में तो ऑलरेडी है, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो के बाद नहीं है, तो 4.693 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट्स के, 6 और 9, दो ही डिजिट्स मूव किया, सो 10 पावर 2 और 10 पावर 5 ऑलरेडी था, सो मीटर्स। जब आपके पास दो पावर्स वाले नंबर आ जाएं, जैसे 10 पावर 2 है, 10 पावर 5 है, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनकी अगर बेसिस सेम है, जैसे ये बेस होती है नीचे वाली और ये ऊपर पावर, अब 10 और 10 बेसिस सेम है, तो हम इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड। तो हमारे पास ये रूल होता है कि आप पावर्स को ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर साइन। ऐड का मतलब है अगर माइनस का साइन आ रहा है बीच में तो आप माइनस कर दो, प्लस आ रहे हैं दोनों तो दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। सो 2 + 5, यहाँ दोनों प्लस थे तो मैंने दोनों को प्लस कर दिया। 4.693 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 मीटर्स। पार्ट डी है जी 0.00985 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 सेकेंड्स। अब आप देखना है यहाँ पे कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है मेरे पास 9, तो मैं इसको शिफ्ट करती हूँ। 9.85 कितने डिजिट्स मूव की, मैं 3, और लेफ्ट टू राइट आ रही हूँ तो -3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 सेकेंड्स। अब आप देख लें, दो पावर्स वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, तो पावर्स को साइन के हिसाब से ऐड। एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, तो मतलब प्लस माइनस माइनस होंगे, ये माइनस साइन बड़ी वैल्यू वाला बड़ा 7 है तो 4, और ये आ गया सेकेंड्स, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन 1 था, आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। ये जो मेजरमेंट्स आपको दो पार्ट्स दिए हुए, इनको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। सिंपली जो 10 की पावर है उसको प्रीफिक्स का नाम दे देना है। 27.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -10 मीटर। अब आपको पता है कि ये जो -10 है, -10 तो प्रीफिक्सेस में किसी की भी वैल्यू नहीं है। हम इसको बनाते हैं, इसको पहले यहाँ शिफ्ट करूँ मैं, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के लिए ज़रूरी है फर्स्ट नॉन ज़ीरो। कितने डिजिट्स मूव की, एक, राइट टू लेफ्ट की तो प्लस, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -10 मीटर, ये ऐसे ही। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, 1 - 10 मीटर्स, तो ये हो जाएगा 2.75, प्लस माइनस माइनस करेंगे, -10 - 1 हमारे पास होता है 9, ठीक है। तो अब क्योंकि हम यहाँ से बड़ी वैल्यू हमारे पास 10 है तो उसका माइनस का साइन है, सो आई विल डायरेक्टली राइट माइनस विद इट, ठीक है। जब मैं इसके साथ माइनस लिखूंगी क्योंकि बड़ी वैल्यू है, तो ये आ जाएगा -9 मीटर्स। 10 पावर -9 होता है हमारे पास नैनो, और उसका सिंबल होता है स्मॉल n, तो ये हो जाएगा 2.75 नैनोमीटर्स, ठीक है। पार्ट बी की तरफ जाते हैं। पार्ट बी है हमारे पास 0.00023 0.00023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 सेकेंड्स, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो की तरफ शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 2.3, कितने डिजिट्स मूव किए, 4, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो -4, और ये -2 सेकेंड्स अपनी जगह पे। बेसिस सेम तो पावर्स को साइन के हिसाब से लिख दें, माइनस माइनस प्लस होता है, करेंगे प्लस साइन, बड़ी वैल्यू वाला बड़ा 4 है,
10⁻⁻6 होता है माइक्रो, जिसका सिंबल है हमारे पास ये, तो इस -6 की जगह मैं सिंपली लिख दूंगी माइक्रो और फिर ये सेकेंड्स। ये हमारे पास हो गई प्रीफिक्सेस में कन्वर्जन। ठीक है, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा हमारे पास लेंथी है, दैट वी नीड टू डू हियर। कि आप देखें हमारे पास वो कह रहे हैं कि एक बॉय है जिसकी एज है 15 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 10 डेज। क्या एज है? 15 ईयर्स प्लस 2 मंथ्स प्लस 10 डेज, ये एज है। उसको आप पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करो, पार्ट बी कह रहा है मिली सेकेंड्स, पार्ट सी मेगा सेकेंड्स। सो लेट्स गो फॉर दैट। फर्स्टली पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ईयर्स से डेज में, डेज से हम जाएंगे आवर्स में, आवर्स से मिनट, मिनट से सेकंड। ठीक है, सबसे पहले इन सबको हम लोग डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 ईयर में 365 डेज हैं, तो 15 ईयर में 15 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। एक मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 30, वैसे तो 31 और 21 होता है, हम अप्रॉक्सीमेटली सबका 30 लगाते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डेज प्लस 10 डेज। अब आप अगर 15 को 365 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 5475 डेज प्लस 60 डेज, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करें प्लस 10 डेज। इन तीनों को अगर हम यहाँ पे प्लस करें तो हमारे पास आता है 5545 डेज। डेज आ गए, डेज से आवर्स में जाते हैं जी। आवर्स में जाने के लिए क्या करना है? 1 डे में 24 आवर्स हैं, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आवर्स आ जाएंगे। ठीक है, लेट्स मल्टीप्लाई इट विद 24, तो मेरे पास आया 133080, 133080 आवर्स। अब आवर्स से मिनट्स की बारी है, तो मिनट्स में जाने के लिए क्या करेंगे? 1 आवर में 60 मिनट्स हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 60। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करूँगी तो मेरे पास आ रहा है 7984,800 मिनट्स। आखिरी ये जी सेकंड्स में, 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं, सो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 60 से, तो मेरे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड्स में। ठीक है, जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया 479088,000 सेकंड्स। पार्ट बी और सी में वो ये कह रहा था कि आपकी ये जो सेकंड्स वाली वैल्यू आई है ना, आपने इसको मिली में भी कन्वर्ट करना है और मेगा में भी करना है। मिली में करना है पहले और फिर मेगा में। अब आप देखो, मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ मेगा की होती है 10⁻6। माइनस का मतलब है कि आपने डेसिमल को लेफ्ट से राइट शिफ्ट करना है और इसका डेसिमल आखिर पे है। मतलब मिली के लिए आप ये नहीं कर सकते कि डायरेक्टली साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो। मेगा के लिए कर सकते हो, जैसे कि देखो मेगा की पावर है 10⁻6, तो आप इस सेकंड को यहाँ शिफ्ट कर लो, 6 डिजिट्स मूव करो। इसको मैं 6 डिजिट्स मूव किया 0.088 ये, तो ये मेरे पास आ गया 10⁻6, क्योंकि राइट से लेफ्ट गई तो सेकंड्स। अब 10⁻6 की जगह मैं डायरेक्टली मेगा लिख दूंगी, 088,000 और मेगा सेकंड्स। इसका सिंबल होता है कैपिटल M। लेकिन मैं मिली के लिए ये नहीं कर सकती। मिली के लिए इसलिए मैं नहीं कर सकती क्योंकि मिली के लिए मुझे डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में चाहिए। तो मिली में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस वैल्यू को 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी और डिवाइड भी कर दूंगी। डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें करनी है। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला है इसकी जगह मैं लिख दूंगी मिली। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी मिली सेकेंड्स और डिवाइडेड बाय 10⁻³ अब 10⁻³ जब हमारे पास ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 479088,000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मिली सेकेंड्स। ये होता है हमारे पास 1000 के इक्वल 10⁻³ तो मतलब है मैं इसको अगर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो दूसरा मतलब है 1000 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 1000 से करूँगी तो 3 जीरोज मज़ीद ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया मिली सेकेंड्स में। ठीक है, ये हमने 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम 4 to 7 वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।